भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कर्ण ने, दानवीर कर्ण ने नारायण श्री कृष्ण से पूछा, नारायण ये बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नारायण कृष्ण ने कहा कि हे राधे, क्या समस्या है तुमको। बोले देखो नारायण, देखो माधव, देखो मधुसूदन, हे नारायण मैंने ऐसा क्या किया है कि जन्मते ही मेरी मां ने मुझे गंगा में बहा दिया। मेरा क्या अपराध, मैं तो पैदा हुआ था, मुझे अवैध बच्चे का खिताब क्यों मिला। नारायण मेरा ऐसा कौन सा अपराध है कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से वंचित कर दिया कि हम शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया करते हैं। नारायण बताओ। द्रोणाचार्य ने मुझे शूद्र पुत्र कह करके बुलाया। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में मुझे, राजघराने के तुम नहीं हो, तुम कुलीन नहीं हो, मैं तुमसे स्वयंवर नहीं कर सकती हूं। कितना अपमान सहूं मैं नारायण। पग पग पे मेरा अपमान होता है, सूद पुत्र कह करके मुझे पुकारा जाता है। मैंने क्या किया है अपने जीवन में, से कौन से पाप किए हैं जो मेरा पग पग पे अपमान है। मैं श्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, फिर भी मुझे प्रतियोगिताओं में भाग नहीं दिया जाता है क्योंकि मैं शूद्र पुत्र हूं। नारायण तुम तो सब जानते हो ना। नारायण कृष्ण ने कहा कि हे कौन्ते, हे राधे, अपने बारे में नहीं कभी मेरे बारे में सोचना। मेरा जीवन कौन सा संघर्ष और उपसर्ग से रहित है। मेरा जन्म मामा की जेल में होता है। बताओ ना, बताओ कर्ण, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारे तो पैदा होने के बाद संकट आए, मेरे तो जन्म लेने से पहले मेरे जीवन में संकट आ गए, मुझे मारने के षड्यंत्र रचे गए। ध्यान रखना। बताओ कर्ण, मेरे पैदा होने से पहले मृत्यु के षड्यंत्र रचे जाते हैं। कंस ये चाहता है कि मैं पैदा नहीं होना चाहिए, मौत का इंतजाम किया जाता है। रातों रात मुझे जीवन रक्षा के लिए भागना पड़ता है। बताओ कर्ण, संघर्ष रहित जीवन किसका होता है। माता पिता से अलग हो गया मैं पैदा होते ही। नंदगांव में आकर मुझे गाय चराना पड़ी, गोबर उठाना पड़ा। मेरे पास महल नहीं थे, मेरा मामा ही मेरा शत्रु बन गया। बताओ कर्ण, किसके जीवन में समस्याएं नहीं है। मुझे कभी कोई गुरु नहीं मिले, बड़ा हुआ तो संदीपनी गुरु मिले। मुझे ध्यान रखना। मेरा विवाह अनेक रानियों के साथ किया गया, 16,000 रानियों से मेरा विवाह हुआ। तुम क्या सोचते हो कि वो विवाह था? वो राजनीतिक समझौता था। मुझे बहुत सारे विवाह करना पड़े। बताओ, जरासंध के डर से हमको भागना पड़ा और यमुना का किनारा छोड़कर समुद्र किनारे हमें द्वारिका निर्माण करना पड़ी। जरासंध के डर से भागे। कर्ण, जीवन किसका समस्या से रहित होता है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है। मान्यवर, मैं भी आपसे कह रहा हूं, हर किसी के जीवन में समस्या है। फर्क इस बात का नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में समस्या है, फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम अपनी समस्याओं का सामना कैसे करते हो। ध्यान रखिए, समस्याएं तो सबके जीवन में हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्या है। बड़ी बात तो तब है कि उन समस्याओं का सामना कैसे करते हो, मुकाबला कैसे करते हो, संघर्षों से लड़ते कैसे हो, जूझते कैसे हो। मुझे कोई
तुम क्या समझ रहे कि मेरा जीवन समस्याओं से रहे थे? मेरे भी बचपन में जन्म लेते मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी मां ने विधवा होकर के 3 बच्चों को पाला, घर घर जाकर के, कभी नानी के घर, कभी दादी के घर। मेरा जन्म भी ऐसे हुआ, ध्यान रखना। मान्यवर, संघर्षों के बीच जन्म हुआ। पढ़ने को पैसे नहीं हुआ करते थे, शौक करने को कपड़े नहीं होते थे, फिर भी मेरी मां ने गरीबी में, मेरी मां का जीवन ऐसा था, एक समय वह था जब मेरी माता की शादी राजघराने में हुई थी। ध्यान रखना, 20 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे, और एक समय वो आया, सब कुछ चला गया। ध्यान रखना, एक भिगोना था, मुझे आज भी याद आता है, जब मेरी मां भोजन बनाती थी, मैं 4ठी क्लास में पढ़ता था, एक भिगोना उसके पास था। वो पहले उसमें चावल बनाती थी, फिर चावल को पलट के उसी भिगोने में दाल बनाया करती थी। उसके पास नहीं था पैसा, छोटी छोटी उम्र थी हम लोगों की, पढ़ाई का पैसा भी नहीं उठा सकते थे कोई। लेकिन मेरी मां ने एक ही चीज सिखाई कि बेटा, समस्याएं और गरीबी हमें नहीं तोड़ सकती हैं, हमें सोचना है इन समस्याओं से कैसे उबर के हमें ऊपर उठना है जिंदगी में। भाई लोग बड़े हुए, बड़ा हुआ, व्यापार चला, सर्विस लगी, जॉब लगे, यहां वहां पढ़े, कोई चाचा के यहां पढ़ा, कोई बहन के यहां पढ़ा, पढ़ लिख कर उन्होंने जद्दोजहद करके अपने आप को खड़ा किया, मुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। और एक दिन मैंने भी वो संसार छोड़ दिया। मेरी मां ने कहा कि तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे, जब कोई नहीं था तब मैंने तुम्हें पाला था, और आज तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने कहा, मां, जीवन का सत्य मैंने देख लिया, मुझे अब परमात्मा के पथ पे जाने की आज्ञा प्रदान करो। मालूम है, मैंने घर छोड़ा भगवान के लिए, और मेरी मां ने घर छोड़ा औलाद के लिए। ध्यान रखना, मेरे साथ वो भी सन्यासिनी हो गई, उसने भी व्रत ले लिए, उसने भी नियम ले लिए, उसने भी श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। उसने भी कहा कि जब बेटा सन्यासी हो, मां घर में फंसे ये शोभा नहीं दिया करता है, मैं भी तेरे साथ सन्यास को ग्रहण करती हूं। और उसने 8-10 साल सन्यास का जीवन जिया, और आपके बांसवाड़ा में परम समाधि को वह प्राप्त हो जाया करती है। जीवन किसका? मोदी जी का जीवन आसान है? विचार करिए, अब्दुल कलाम का जीवन आसान था, राम का जीवन आसान था क्या? कृष्ण का जीवन आसान था क्या? किसका जीवन आसान होता है दुनिया में? सबके जीवन में संघर्ष होते हैं। समस्या इस बात की नहीं है कि जीवन में समस्या क्यों आती है, समस्या इस बात की है उन समस्याओं का मुकाबला हम किस तरीके से करते हैं। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन एक दिन सड़क पर आ गए थे, कर्ज के बोझ से मारे गए, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी सोच से कौन बनेगा करोड़पति बनाया। दुनिया करोड़पति बने या न बने, वो करोड़पति बन करके खड़े हो जाया कर। समस्या सबके में आती है। लता मंगेशकर को जब गाने के लिए सिलेक्ट किया गया, उनसे कहा गया तुम्हारी पतली आवाज है, तुम्हारी आवाज फिल्मी दुनिया में नहीं चलेगी। पहले सुरैया, शमशाद बेगम, इनकी आवाज मोटी आवाज चला करती थी। लता को बहुत परेशानी हुई अपनी पतली आवाज से, लेकिन लता ने अपनी हार नहीं मानी, मैं लड़ती रही, करते रही। तो मैं बताऊं, जिस लता को एक दिन रिजेक्ट किया गया था, वो लता अपने साहस से, समस्याओं के मुकाबले करने से एक दिन हिंदुस्तान की आवाज बन जाया करती है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं।